हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन जो अपनी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और 91 से लेकर के 120 तक आज के अपने क्वेश्चंस होंगे। तो फिर बने रही हमारे साथ। और इससे पहले 3 पार्ट में मैं 1 से लेकर के 90 तक करवा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो आप उन्हें ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर डेली क्लासेस मेरी लाइव चल रही हैं, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि क्लास को अनलॉक करने की ज़रूरत पड़े, यदि आप पहली बार जाएंगे तो आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूज़ करें मेरा कोड EP10। इससे क्लास अनलॉक हो जाएगी और इसी कोड से आप यदि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिलेगा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी प्लस क्रेडिट करने। तो आगे बढ़ते हैं और आपका यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 91। और यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 अल्टरनेटिव्स में से आपका करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट सेंटेंस है पीपल विल लाफ ऑन हिम, लाफ एट हिम, लाफ विद हिम, या फिर होगा लाफ फॉर हिम। कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करें। और लास्ट में टोटल अपना स्कोर सभी लोग जरूर बताएं कि आज की क्लास में टोटल 30 सेंटेंस में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक फिक्स प्रपोजिशन यूज हो रहा है। तो फिक्स प्रपोजिशन है कि लाभ के बाद आपका एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 92। दे अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट इन टाइम, या दे अराइव्ड द स्टेशन जस्ट इन टाइम, दे अराइव्ड फॉर द स्टेशन जस्ट इन टाइम, या दे अराइव्ड टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम। आपको बताना है कि अराइव के बाद एट प्रपोजिशन एट द स्टेशन होगा, या कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, या फिर फॉर द स्टेशन होगा, या फिर होगा टू द स्टेशन। राइट आंसर करिए, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर भी देखें आपका जो राइट आंसर होगा 92 में ये होगा ऑप्शन नंबर ए, एट द स्टेशन। अराइव के बाद 2 प्रपोजिशन यूज होते हैं, इसके बाद प्लेस भी लिखा हुआ है और स्टेशन से पहले भी आपका एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दे अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है आपका 93 कि वी अराइव्ड ऑन बॉम्बे अर्ली बाई द मॉर्निंग, या वी अराइव्ड ऑन बॉम्बे अर्ली टू द मॉर्निंग, या वी अराइव्ड इन बॉम्बे अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर वी अराइव्ड इन बॉम्बे अर्ली ऑन द मॉर्निंग। सिंपल है, 2 जगह आपको बताना है। बॉम्बे से पहले कौन सा प्रपोजिशन होगा और द मॉर्निंग। तो सिंपल है, पॉइंट क्या है, बॉम्बे क्या है आपका बिग सिटी, बॉम्बे है आपका बिग सिटी। तो रूल क्या कहता है कि जितने भी बड़े शहर और कंट्री हैं उनसे पहले आपका प्रपोजिशन आता है इन। तो न तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ना ही बी होगा। अब बॉम्बे से पहले इन आ गया, फिर देखते हैं कि मॉर्निंग से पहले क्या आएगा, इन द मॉर्निंग होता है आपका, इन द आफ्टरनून होगा, इन द इवनिंग होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा 93 में, ऑप्शन नंबर सी, वी अराइव्ड इन बॉम्बे अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 94। शी क्वेरल्ड विद मी फॉर नथिंग, शी क्वेरल्ड टू मी नथिंग, शी क्वेरल्ड एट मी नथिंग, या शी क्वेरल्ड ऑन मी फॉर नथिंग। सिंपल है, क्वेरल के बाद बताना है कि कौन सा प्रपोजिशन होगा और यहाँ पर नथिंग से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा या नहीं होगा। चलिए कमेंट करिए जल्दी से राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शी क्वेरल्ड विद मी फॉर नथिंग। नेक्स्ट है सेंटेंस 95। ही हैज फेल्ड एट इंग्लिश, ही हैज फेल्ड इन इंग्लिश, या ही हैज फेल्ड इंग्लिश, या फिर होगा फॉर इंग्लिश। करते चले, सभी लोग कमेंट करें। तो यहाँ पर क्या है कि वह इंग्लिश में फेल हो गया है, वह इंग्लिश में असफल हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 में ये होगा ही हैज फेल्ड इन इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश से पहले आपका इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। 96 में दे वर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड, दे वर टॉकिंग फॉर देयर फ्रेंड, दे वर टॉकिंग बाय देयर फ्रेंड, या टू देयर फ्रेंड। ये भी सिंपल है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 196 में दे वर टॉकिंग विद देयर फ्रेंड, यानी वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है 97 में है अ गुड बॉय इज काइंड फॉर द पुअर। एक अच्छा लड़का काइंड होता है किसके लिए? द पुअर मीन्स पुअर पीपल, द पुअर मीन्स पुअर पीपल। ए गुड बॉय इज काइंड फॉर द पुअर, ए गुड बॉय इज काइंड टू द पुअर, या अ गुड बॉय इज काइंड ऑफ द पुअर, या फिर विद द पुअर। तो फिक्स है, काइंड के साथ भी एक फिक्स प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। काइंड टू समबडी होता है, काइंड टू समबडी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 97 में अ गुड बॉय इज काइंड टू द पुअर। 98 ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स, फॉन्ड फॉर रीडिंग नोवेल्स, फॉन्ड इन रीडिंग नोवेल्स, फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स, या फॉन्ड टू रीडिंग नोवेल्स। तो यहाँ भी आपको मिलता है ये फिक्स प्रोपोजिशन फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या यूज होना है? ये फिक्स प्रोपोजिशन प्रयोग किया जाना है। बताए राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। फॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्रोपोजिशन। कौन सा प्रोपोजिशन प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ड के साथ आपका प्रपोजिशन आता है फॉन्ड ऑफ, और इसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म। प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब लिखेंगे उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा, जो कि आपका जीरंड होगा। नेक्स्ट है 99 कि मिस्टर शर्मा इज नॉट रिलेटेड टू मी। मिस्टर शर्मा इज नॉट रिलेटेड फॉर मी, या रिलेटेड विद मी, या फिर होगा रिलेटेड एट मी। यहाँ भी आपका फिक्स है प्रपोजिशन, और मोस्टली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो फिक्स प्रपोजिशन ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है कि रिलेट टू समबडी और समथिंग। रिलेट के साथ भी आपका टू प्रपोजिशन का यूज होता है। मिस्टर शर्मा इज नॉट रिलेटेड टू मी, यानी मिस्टर शर्मा मुझसे संबंधित नहीं, यानी उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। ये होगा राइट आंसर, मिस्टर शर्मा का मुझसे कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट है आपका बहुत ही सिंपल है, कई बार आ चुका है, कई बार पढ़ाया भी है। बी प्रेफर टी फ्रॉम कॉफ़ी, बी प्रेफर टी टू कॉफ़ी, बी प्रेफर टी देन कॉफ़ी, या फिर फॉर कॉफ़ी। तो प्रेफर है आपका सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, एक्सटीरियर है, इन्फीरियर है ना। तो इनके साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, और वो फिक्स प्रपोजिशन कौन सा है? तो वो फिक्स प्रपोजिशन है आपका यहाँ पर टू। राइट आंसर 100 में होगा ऑप्शन नंबर बी, वी प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी हम कॉफ़ी के बजाय किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? प्रेफर मतलब लाइक से ज़्यादा, कोई चीज़ पसंद करते हैं और किसी चीज़ को उससे भी ज़्यादा आप लाइक करते हो तो प्रेफर हो जाएगा आपका। तो वी प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट आंसर 100। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 101, और सेंटेंस नंबर 101 में है माई मदर टेक्स केयर टू मी, माई मदर टेक केयर फ्रॉम मी, टेक केयर ऑफ मी, या टेक केयर विद मी। क्या यूज होना है? तो यहाँ पे 101 में राइट आंसर होगा, तो देखिए एक तो आप ये याद कर लीजिए, यदि केयर आप की वर्ब है तो केयर के बाद तो आपका आता है फोर प्रपोजिशन, लेकिन जब सेंटेंस में टेक केयर है तो टेक केयर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन। तो इस तरह से जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 101 में, माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। 102, और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर, यहाँ से एम को हटा देते हैं क्योंकि एग्री आपकी वर्ब है। यस, आई एग्री टू हिम, आई एग्री विद हिम, आई एग्री फॉर हिम, या आई एग्री एट हिम। क्या होगा राइट आंसर 102 का? तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर एग्री। एग्री विद समबडी, और एग्री विद समबडी होता है, यानी एग्री वर्ब के साथ बाद यदि कोई पर्सन लिखा हुआ है तो विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 102 में राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। एंड 103 है आई एम नॉट सेटिस्फाइड टू योर वर्क, सेटिस्फाइड फॉर योर वर्क, या आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर वर्क, या विद योर वर्क। ये भी फिक्स है, सेटिस्फाई के बाद भी आपका फिक्स प्रपोजिशन का यूज होता है।
तो 103 में सेटिस्फाइड के साथ आपका जो प्रपोजिशन आता है ये आता है विद। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, यानी मैं तुम्हारे कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। 104 में है यू शुड प्रे फॉर गॉड डेली, तुम्हें भगवान के लिए डेली प्रेयर करनी चाहिए। वी शुड प्रे ऑफ गॉड डेली, या फिर वी शुड प्रे फ्रॉम गॉड डेली, या फिर वी शुड प्रे टू गॉड डेली। कौन सा प्रपोजिशन लगाएं? तो यहाँ पर प्रे, प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, और इसके साथ ही फिक्स प्रपोजिशन नहीं रहता है। क्या रहता है? प्रे टू गॉड। प्रे के साथ कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू प्रपोजिशन का यूज होगा। हाँ, ये है आपका फिक्स प्रपोजिशन विवेयर। तो विवेयर के साथ आपका जो फिक्स प्रपोजिशन है क्या रहेगा? विवेयर टू थीव्स। विवेयर मतलब सावधान रहना, अलर्ट, बी अलर्ट। विवेयर मतलब होता है सावधान रहना। विवेयर टू थीव्स, विवेयर ऑफ थीव्स, विवेयर फॉर थीव्स, या फिर होगा आपका फ्रॉम थीव्स। क्या होना है राइट आंसर? तो विवेयर टेक्स प्रपोजिशन ऑफ, विवेयर ऑफ थीव्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर भी बैच चल रहा है जो बहुत ही कम फीस में आपको 499 रुपीज़ में ओवर 3 मंथ का एक बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी ग्रामर कंप्लीट कराएंगे। यदि आप चाहें तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आप इंग्लिश पॉइंट ऐप को जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। यस, 105 में राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 106 है द ताज महल इज सुपीरियर फॉर एवरी अदर बिल्डिंग। द ताज महल इज सुपीरियर ऑफ एवरी अदर बिल्डिंग, सुपीरियर टू एवरी या सुपीरियर फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 106 में अभी मैंने बोला था आपको सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एक्सटीरियर टू, प्रायर टू, इनके साथ जो प्रपोजिशन यूज होता है ये कौन सा यूज होता है? टू। तो यहाँ पर भी जो राइट आंसर है आपका वो है द ताजमहल इज सुपीरियर टू एवरी अदर बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल दूसरी अन्य बिल्डिंगों से सुपीरियर है, श्रेष्ठ। ओके, नेक्स्ट है आपका 107 क्वेश्चन नंबर 107, और यहाँ पर राइट आंसर यस, यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा 107 में। तो ही इज इन नीड ऑफ अ रेडियो, ही इज इन नीड टू अ रेडियो, या ही इज इन नीड फॉर अ रेडियो, या ही इज इन नीड अ रेडियो। कहाँ पर है मिस्टेक 107 में? तो यहाँ पर इन नीड होता है फिक्स से, इन नीड के बाद ऑफ, टू, फोर या फिर कुछ नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ही इज इन नीड ऑफ अ रेडियो, उसे रेडियो की जरूरत है। यस, आगे है आपका सेंटेंस 108, और यहाँ पर है सी वीट हर सन टू अ स्टिक, सी वीट हर सन विद अ स्टिक, सी वीट हर सन फ्रॉम ए स्टिक। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे टेंस कौन सा लिखा हुआ है, तो ये टेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर वीट आपका इन्फिनेटिव फॉर्म होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वीट ही आपका होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, याद रखिए। और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी होती है वीट है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ऐसे ही इसका यूज यहाँ पर नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या होना है यहाँ पर 108 का? तो 108 में आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी बीट हर सन विद अ स्टिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जब किसी चीज से, वस्तु से कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर आपको विद प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। आगे है 109, और यहाँ पर है ही हैज बीन वाटरिंग, वाटर आपकी वर्ब है, याद रखिए। वाटर मतलब होता है पानी देना, और नाउन भी है, वाटर मीन्स पानी। तो ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस 2 आवर, या ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फ्रॉम 2 आवर्स, या फिर होगा फॉर 2 आवर्स, या फिर ये इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो 109 में राइट आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा 2 आवर्स है। तो 2 आवर्स से पहले आपका जो राइट प्रपोजिशन यूज होना है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
यस, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 1010 और यहाँ पर आपको पार्ट एरर बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस देखते हैं। दे वर स्लीपिंग इन देयर रूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड इनटू देयर हाउस एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। यानी कि वो अपने कमरे में सो रहे थे जब एक चोर ने घर के अंदर प्रवेश किया और बहुत सारी चीज़ों को टेक अवे मतलब उठा ले लिया वो विदाउट परमिशन। क्या होगा राइट आंसर 1010 में 110 में? तो 110 के ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर एरर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि जब भी कभी सेंटेंस में आप इंटर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो प्लेस लिखा हुआ है उससे पहले आप इनटू प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। इंटर देयर हाउस यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन इंटर के साथ आप इनटू का यूज कर सकते हैं। इंटर इनटू क्वेरल, किसी के झगड़े में पड़ना। इंटर इनटू क्वेरल, किसी से हो रहा है तुम बीच में आ जाओ, कहते हैं ना आधी रोटी पे दाल ले लेना। तो इंटर इनटू क्वेरल ये आपका ये इस तरह से यूज हो जाएगा। आप ये नहीं समझें कि इंटर के साथ इनटू आ नहीं सकता, बट प्लेस के साथ इंटर के साथ यहाँ पर इनटू का यूज नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 110। 111 है। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग टू। यानी उसने अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में कुछ भी नहीं कहा, है ना, और ऑलमोस्ट नथिंग लगभग कुछ भी नहीं कहा वर्थ लिसनिंग टू सुनने लायक। तो कहाँ पर है मिस्टेक? क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा वर्थ लिसनिंग होगा। यहाँ पर लिसनिंग के साथ टू प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है 111। 12 में क्या है? यस्टरडे आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। कहाँ पर है एरर? 112 में। तो 112 में देखिए कल यस्टरडे लगा हुआ है कि, और यस्टरडे क्या शो करता है? पास्ट। सेंटेंस आपका लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कल में एक आदमी से मिला, रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, ठीक है। हु वॉज ब्लाइंड विद देयर लेफ्ट आई। तो सेंटेंस पूरा राइट है, कोई एरर नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेंटेंस है आपका 13 नंबर। एज पर द इन्विटेशन कार्ड करीम मैरिज विद तराना ऑन 14 नवंबर संडे। करें फास्ट कमेंट करें 113 में। तो 113 में आपका मिस्टेक क्या है कि एज पर द इन्विटेशन कार्ड के अनुसार करीम मैरिज विद तराना। तो मैरी एट्स प्रपोजिशन, मैरी के साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है? प्रपोजिशन यूज होता है आपका टू, मैरी टू समबडी। करीम मैरिज टू तराना ऑन 14 नवंबर। अब 14 नवंबर क्या है आपका? डे। तो डे से पहले क्या यूज होता है आपका? ऑन, ठीक, और संडे भी लिखा हुआ है डे। तो इस तरह से जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी 113 में। 114 द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल was caused by a lot of factors that were once fascinating to him। बताइए 14 नंबर में क्या होगा राइट? जल्दी से कमेंट करें, फास्ट आंसर करें भाई सभी लोग। 114 में क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज किया जाएगा डिक्लाइन इन हिज मोरल। इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस नंबर 114 में। नेक्स्ट है आपका आगे सेंटेंस। He took me to a restaurant and I ordered for, और इसके आगे क्या है ये? यस, चलिए तो अब आपको यहाँ बताना है यस। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर कि ही took me to a restaurant। वह मुझे एक रेस्टोरेंट ले गया एंड ऑर्डर फॉर 3 cups ऑफ कॉफ़ी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर। क्या होगा राइट आंसर? कहाँ पर है मिस्टेक? 115 में। तो 115 में जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर आपका फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर आपकी कैसी वर्ब है, ऑर्डर आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑर्डर 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, ये राइट आंसर होगा। तो इस तरह से बी पार्ट में है यहाँ पर मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, सेंटेंस नंबर, ओके, तो नेक्स्ट है सेंटेंस, और सेंटेंस क्या है यहाँ पर, चलिए 116 में है कि देयर आर सम एनिमल्स, कुछ जानवर होते हैं दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के। करेक्ट, कमेंट करो फास्ट। 116 राइट आंसर कहाँ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये होगा 116 में ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर यूज किया जाएगा इन वाटर, और क्या यूज करना, ऑन लैंड। लैंड से पहले आपको ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ इनको यूज होता नहीं, डिफरेंट यूज होते, इन वाटर होगा बट ऑन लैंड का यूज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है यहाँ पर। एंड आगे है 117, हिज फादर इज नॉट वेल, उसके पिताजी अच्छे ठीक नहीं है, बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम प्रॉपरली, लेकिन वह उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल नहीं करता। तो आपको बताना क्या इस सेंटेंस में प्रपोजिशन की कोई मिस्टेक है। लुक फॉर, लुक क्या है, लुक के साथ देखो कई सारे प्रपोजिशन आते हैं, लुक एट जिसका मतलब देखने से हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है आपका सर्च, मतलब मीन्स ढूंढना। लुक के साथ यदि हम इनटू का यूज कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इन्वेस्टिगेट, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर भी आपकी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। तो यहाँ पर बात हो रही है देखभाल करने की, तो लुक फॉर के स्थान पर क्या यूज होगा आपका लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का यूज करना 117। 118 है व्हेन ही वाज इन जेल, जब वह जेल में था, ही वाज डिवाइड टू सेंड अ लेटर इवन टू हिज सन। क्या मिस्टेक है 118 में, कहीं करिए जल्दी से कमेंट। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या मिस्टेक है, डिवाइड के बाद टू प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डिवाइड के बाद यहाँ पर आपका फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज होता है, डिवाइड फ्रॉम, अब्सटेंड फ्रॉम, इनके साथ ये फिक्स प्रपोजिशन है तो यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है, सेंड लगा हुआ है, यहाँ पर आपका अब हो जाएगा सेंडिंग, ठीक है। ही वाज डिवाइड फ्रॉम सेंडिंग अ लेटर इवन टू हिज सन। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, मिस्टेक 118, ओके। अब है आपका 119, और 119 में क्या है, दे ऑलवेज से, वे हमेशा कहते हैं कि दे प्रेफर टू गो होम टू स्टे इन अ होटल एट नाइट। बताएं राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ऑप्शन नंबर सी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर टू स्टे इन, टू स्टे इन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, रादर देन स्टे इन। यहाँ पर आपका रादर देन स्टे इन यूज किया जाएगा। तो ये सेंटेंस आपका राइट होगा 119। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना टोटल स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, कितने हैं 29 सेंटेंस। टोटल स्कोर भी सेंटेंस आप शेयर कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, और इसी के साथ साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश फॉन्ट ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।